भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को आज 14 दिन पूरे हो गए हैं। मंगलवार को भरत तिवारी की 13वीं का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 20,000 लोग उनके पैतृक गांव पहुंचे और श्रद्धांजलि अर्पित की। इस कार्यक्रम में बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा समेत कई राज्यों से लोग शामिल हुए। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं, सामाजिक संगठनों और आम लोगों की बड़ी मौजूदगी ने इस मामले को एक बड़े जन आंदोलन का रूप दे दिया। हालांकि इस भीड़ के बीच सबसे अधिक चर्चा उन 5 चेहरों की रही जो एनकाउंटर के बाद से लगातार भरत तिवारी और उनके परिवार के साथ मजबूती से खड़े हैं। इन 5 लोगों और समूहों ने अलग अलग स्तर पर भरत तिवारी के परिवार को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी संभाली है। कोई कानूनी लड़ाई लड़ रहा है, कोई आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है, कोई सोशल मीडिया के जरिए आवाज बुलंद कर रहा है, तो कोई जमीनी स्तर पर परिवार के साथ खड़ा है। इन सभी का एक ही उद्देश्य है, भरत तिवारी एनकाउंटर की निष्पक्ष जांच हो और नामजद पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो वैसे में अब एक एक करके हम आपको नामों को बताते हैं। सबसे पहले चेहरा है पंकज त्रिपाठी, जो महापंचायत के संयोजक हैं। पंकज त्रिपाठी क्षेत्र के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और कुशल रणनीतिकार माने जाते हैं। सामाजिक अन्याय के खिलाफ लोगों को संगठित करने में उनकी पहचान लंबे समय से रही है। भरत तिवारी के परिवार को न्याय दिलाने की मांग को लेकर आयोजित महापंचायत के मुख्य संयोजक के रूप में पंकज त्रिपाठी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने स्थानीय ग्रामीणों, रिश्तेदारों और शुभचिंतकों के सहयोग से भरत तिवारी के अंतिम संस्कार और 13वीं में करीब 25,000 लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था कराने में सक्रिय योगदान दिया। एनकाउंटर के बाद जब पूरे इलाके में घटना को लेकर आक्रोश था, तब भरत तिवारी के घर से कुछ दूरी पर रहने वाले पंकज त्रिपाठी सबसे पहले परिवार से मिले। उन्होंने भरत के पिता काशीनाथ तिवारी, मां आशा देवी और भाई चंदन तिवारी से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली और इसके बाद जनाक्रोश को एक संगठित आंदोलन का रूप देने का निर्णय लिया। पंकज त्रिपाठी के नेतृत्व में आयोजित महापंचायतों ने इस मामले को सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर बड़ा मुद्दा बना दिया। इन आयोजनों के जरिए प्रशासन पर निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का जो दबाव है वो लगातार बढ़ता गया। इसी के साथ दूसरे चेहरा हैं अनिल मिश्रा, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं। ग्वालियर निवासी अनिल कुमार मिश्रा सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। मानवाधिकार और कथित फर्जी एनकाउंटर से जुड़े मामलों में उनकी कानूनी पकड़ बहुत मजबूत मानी जाती है। भरत तिवारी मामले की जानकारी मिलने के बाद उन्हें पता चला कि भरत समाज के पिछड़े और वंचित वर्ग की आवाज उठाते थे, जबकि उनका परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है। इसी कारण उन्होंने स्वयं भरत तिवारी के परिवार से संपर्क किया और उन्हें न्याय दिलाने की जिम्मेदारी अपने हाथों में ली। उन्होंने पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया कि कानून के दायरे में रहकर दोषियों को सजा दिलाने की हर संभव कोशिश की जाएगी। सीबीआई जांच की मांग, एफआईआर दर्ज कराने की कानूनी लड़ाई और गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित कराने जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई है। स्थानीय स्तर से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले की कानूनी लड़ाई का नेतृत्व फिलहाल अनिल मिश्रा ही कर रहे हैं। इसी के साथ तीसरे चेहरा हैं डॉक्टर अनिल कुमार सिंह अनल, जो राष्ट्रीय संयोजक क्षेत्रीय करणी सेना के हैं। क्षेत्रीय करणी सेना एवं अखंड करणी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक शक्ति पुत्र डॉक्टर अनिल कुमार सिंह अनल पेशे से हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं। वे श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े मामलों की भी पैरवी कर चुके हैं और राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। भरत तिवारी एनकाउंटर के बाद वे सीधे पीड़ित परिवार के घर पहुंचे। उन्होंने परिवार को सांत्वना देते हुए इस मामले को सामाजिक स्वाभिमान और न्याय की लड़ाई बताया था। इसके बाद उन्होंने अपने संगठन क्षत्रिय करणी सेना के जो पूरी ताकत है उसको लगा करके और आंदोलन का नेतृत्व किया। उनके नेतृत्व में धरना प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट घेराव, पुतला दहन और अन्य विरोध कार्यक्रम आयोजित किए गए। उन्होंने साफ कहा कि जब तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, तब तक संगठन अपना आंदोलन जारी रखेगा। चौथे चेहरा हैं टाइगर यादव। ये यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। टाइगर यादव एक लोकप्रिय कॉमेडी कंटेंट क्रिएटर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। वे मुख्य रूप से हिंदी और भोजपुरी भाषा में सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर व्यंग्यात्मक वीडियो बनाते हैं। उनके यूट्यूब चैनल पर 15 लाख से अधिक सब्सक्राइबर हैं, जिनकी जो उनकी इंस्टाग्राम है उस पर भी लाखों फॉलोअर्स हैं। भरत तिवारी एनकाउंटर के बाद जब मामले को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही थीं, तब टाइगर यादव स्वयं घटनास्थल पहुंचे और पीड़ित परिवार का विस्तृत वीडियो इंटरव्यू रिकॉर्ड किया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भरत तिवारी के परिवार का जो दर्द है, जो पीड़ा है, वो पुलिस की कार्रवाई पर उठ रहे सवाल हैं, इन सभी चीजों को, सभी भावनाओं को करोड़ों लोगों तक पहुंचाया। सोशल मीडिया पर न्याय की मांग को लेकर चल रहे अभियानों को गति देने और इस मामले को राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में बनाए रखने में टाइगर यादव की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसी के साथ पांचवा और अंतिम चेहरा है जवनिया गांव के बाढ़ विस्थापित 70 परिवार।
जी हां, इस पूरे आंदोलन की सबसे मजबूत कड़ी जवनिया गांव के वे 70 बाढ़ विस्थापित परिवार हैं जो भरत तिवारी के साथ लंबे समय से जुड़े रहे। इन्हीं परिवारों में से कई लोग एनकाउंटर के प्रत्यक्षदर्शी भी बताए जाते हैं। एनकाउंटर के बाद सबसे पहले इन्हीं ग्रामीणों ने मीडिया को बताया था कि भरत तिवारी को घटनास्थल पर 3 गोलियां मारी गईं, जबकि वाहन में बैठाने के बाद 2 और गोलियां चलाई गईं। शुरुआत में पुलिस ने केवल 3 गोलियां लगने की बात कही थी, लेकिन बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 5 गोलियां लगने की पुष्टि हुई। ग्रामीणों के अनुसार भरत तिवारी रोज सुबह शाम इन बाढ़ विस्थापित परिवारों के बीच पहुंचते थे, उनकी समस्याएं सुनते थे और प्रशासन से उनका समाधान कराने का प्रयास करते थे। इसी कारण ये सभी परिवार, ये 70 परिवार उन्हें अपना शुभचिंतक ही नहीं बल्कि देवता और भगवान मानते हैं। एनकाउंटर के बाद इन परिवारों ने भरत तिवारी के परिवार की तरह ही सभी सामाजिक और धार्मिक परंपराओं का पालन किया। उनके घरों में भी कई दिनों तक बिना तेल मसाले का भोजन बनाया गया। जब भी महापंचायत, धरना, कैंडल मार्च या विरोध प्रदर्शन आयोजित किया जाता तो ये सभी परिवार सबसे आगे दिखाई देते। तो ऐसे में भरत तिवारी एनकाउंटर अब केवल एक पुलिस कार्रवाई का सिर्फ मामला नहीं रह गया है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता से लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं, राष्ट्रीय संगठन, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और आम ग्रामीणों तक सभी अलग अलग मोर्चों पर सक्रिय है। परिवार लगातार एनकाउंटर को गलत बताते हुए निष्पक्ष जांच और नामजद पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। दूसरी ओर इन 5 प्रमुख चेहरों और हजारों समर्थकों के सहयोग से यह मामला लगातार जन आंदोलन का स्वरूप लेता जा रहा है। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि जांच एजेंसियां आगे क्या कार्रवाई करती हैं और भरत तिवारी के परिवार को न्याय दिलाने की यह लड़ाई किस दिशा में आगे बढ़ती है। तो इन 5 व्यक्तियों को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। धन्यवाद। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।